आने का बुलाओ बस। नगर पालिका की पूरी व्यवस्था चौपट हो गई है। नगर पालिका है हम आपके साथ हैं, ATM के कैंटीन पर बिल्कुल सफाई तो है ही नहीं, और जो मतलब पूरी जगह कर नहीं सकते, नई लाइटों की व्यवस्था है, नई नालियों की व्यवस्था और नई सफाई की व्यवस्था है, तो नगर पालिका को नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? की वजह से चोर अंदर घुस गए और सोई वो सूंघा कर वो लेके गए 20,000 रुपए और कुछ भी सामान लेके गए बेचारे। तो हमारे भी हो सकती है ना चोरी। आपने नगर पालिका को कितनी बार अवगत करवाया है? 3-4 बार करवाए आपने, 3-4 बार करवाया। कोई नगर पालिका सुनता है, कोई नहीं सुनता है, पब्लिक परेशान हो रही है। मेरे पीछे जितने भी लोग खड़े हैं सारे आदर्श नगर वार्ड नंबर 11 से आए हैं, जो भीनमाल नगर के अंदर स्थित है। 8-9 समस्या जो बड़ी गंभीर है। एक समस्या रोड लाइट की। रोड लाइट का ठेकेदार अभी जो है कह रहे हैं दिनेश जी राणा करके, उसको जितनी बार बोलो उसके पास में अलग बहाने हैं कि लाइटें नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है। और कॉलोनी के अंदर मान लो 100 लाइटें हैं तो उसमें से 80 लाइटें बंद पड़ी। उसी वजह से एक घर के पास में 2 पोल लगे हुए थे, दोनों पोल करीबन 4-5 महीने से बंद थे और वहाँ पर रात को चोरी होगी अंधेरे का फायदा उठा। आसपास CCTV लेकिन दिख ही नहीं सकता क्योंकि अंधेरा इतना तेज है। आपने नगर पालिका को कितनी बार अवगत करवाया? नगर पालिका के जितने भी अधिकारी है, जितने भी हमारे से संपर्क सूत्र है, उनको 4-5 बार बोल दिया। वो जो ठेकेदार है उसको बोल दिया कम से कम 10-15 बार, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अलग अलग तरह के बहाने बना देता है। कभी आदमी नहीं है, कभी EO के पास में लाइट नहीं है, मगर EO क्या लाइट सप्लाई करता है, पता नहीं क्या व्यवस्था है इनकी। दूसरी समस्या है नालियों का एंड पॉइंट है नहीं। 1 साल पहले हमको ये खबर पता चली थी कि सीवरेज का पास हो गया है, सीवरेज लाइनें बिछने वाली है, लेकिन 1 साल बीत गया है, नाली ढंकी, नाली की कोई निकासी की व्यवस्था नहीं है। रोड पर पानी होता है, गंदगी होती है, भरा रहता है और इतने मच्छर और गंदगी। गली के अंदर आप 2-3 घर देखोगे तो हॉस्पिटल में भर्ती पड़े हैं अभी भी इन वजह से। दूसरी समस्या रोड पे इतने खड्डे हैं और उन रोड के अंदर खड्डे बंद करने की भी इनको नगर पालिका को इतनी बेशर्मी है इनके अंदर कि उस खड्डे को भी नहीं भर सकते हैं कि भाई कम से कम लोग परेशान होंगे, इस खड्डे को तो भर दें। आने जाने में लोग मतलब नगर से लेके अगर किसी को महावीर चौराहे आना है तो वो 25-23 तरह के उन खड्डों से गुजरेगा ना। बूढ़े लोगों के कहीं होंगे तो ये हमारे पीछे पड़ोसी रहते हैं माँ शंकर जी, उनके तो बैग में प्रॉब्लम होगी, बाहर नहीं निकल सकते इस वजह से। ऐसी कई समस्या है। कचरा रोड पे घूम रहा है, सफाई वाले 2 लगे हुए हैं। अब कॉलोनी की इतनी बड़ी आबादी के अंदर 2 सफाई वाले कब सफाई करेंगे? MLA साहब के घर में उसको ऑफिस के बाहर में सफाई करने 1 घंटा उसको लग जाता है। और उसने कहा, मैंने उसको पूछा कि भाई वहाँ पे इतनी रोज क्यों करनी पड़ती है? तो क्या यार मुझे नगर पालिका से इंस्ट्रक्शन है कि यहाँ तो आपको डेली सफाई करनी है। अब वो 7-7:30-8 बजे आता है, 1 घंटा वहाँ सफाई करता है और उसके बाद में 1 घंटे में दूसरी जगह कैसे सफाई करेगा इतनी बड़ी कॉलोनी के अंदर? और फिर उसको 10-10:15 से पहले तो निकलना होता है क्योंकि मेरे के साथ कंपनी में लगाया हुआ है। विधायक महोदय को इस समस्या के बारे में अवगत करवाया था क्या? विधायक महोदय जी सामने बैठे, उन चीजें उनको तो बता के उनको दिख नहीं रहा है क्या? हर चीज को बताने की जरूरत नहीं होती है ना। नहीं, उनको अवगत करवाया उसके बारे में कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल प्रॉब्लम अवगत ही है, कई बार सबने बताया हुआ है। जब भी मेरे आसपास से गुजरते हैं उनको बताते रहते हैं। हमारे कॉलोनी पार से उनको भी पता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं करते। उनको बोला होता कि साहब कांग्रेस की सरकार है आगे नगर पालिका बोर्ड में, उनके पास में यही बहाना होता है कांग्रेस की सरकार है। तो आज आप नगर पालिका है वो अपनी मांगों को ज्ञापन द्वारा और प्रदर्शन द्वारा हम यहाँ पर आए हैं। देखो ज्ञापन देने से मुझे नहीं लगता है कुछ होने वाला, क्योंकि ज्ञापन यहाँ पे थोक के भाव पड़े होंगे। अब मैं यहाँ ज्ञापन देके किसी भी अधिकारी को चला जाऊंगा या तो वो उसमें पानी का पोंछ के साफ कर देगा उसको। मैं यहाँ पर और EO जो यहाँ पर कहते हैं कि वो अधिकारी बिल्कुल काम का है नहीं। तो मेरी ये मांग है कि जो हमने जिनको चुना है यहाँ पर चेयरमैन विमला देवी जो भी है वो यहाँ पर आए, उनसे प्रतिपक्ष बात करें, उनको इन समस्या का बारे में बताएं। और अगर यहाँ पे सुनवाई नहीं होगी तो हम SDM साहब से भी मिलेंगे, उनको भी बताएंगे। लेकिन ज्ञापन सौंप कर ये मतलब पेपर पकड़ा के फोटो खिंचवा के हमको जाने का शौक नहीं है। हमें समस्या का समाधान चाहिए किसी भी हालत में। ठीक, तो उग्र आंदोलन होगा, धरना देंगे, हमको सब हमारी मांग मानेंगे। हम सब
टाइम अफसर जी कहाँ है? अभी ड्यूटी का टाइम है, कहाँ है अफसर? कहाँ चले गए? सब घूमने गए। आप लोगों की वजह से पब्लिक परेशान हो रही है। पब्लिक को परेशान क्यों कर रहे हो आप? कहाँ पर है? सब परेशान हो रहे हैं। हमारे घर में काम नहीं है, काम वगैरह से छोड़ के आए हुए हैं। तनख्वाह लेने के लिए पहुँचते हैं। नाली गली बनाओ, बहुत गली परेशान हो रही है। नाली पानी कोटे घाट लो, घर पे डालो। वो के मेरे घर से बनी है, वो के मेरे घर से बनी है। एसपी साहब 5 दिन की छुट्टी पर कहाँ गए? कहाँ चले गए? ड्यूटी के टाइम पे घूमने चले गए। हम परेशान हो रहे हैं। ड्यूटी के टाइम अफसर यहाँ पर नहीं है, अफसर बंद करके चले गए। ड्यूटी के टाइम अफसर कहाँ है? ड्यूटी चल रही है, कहाँ पर गए अफसर सारे? हम पब्लिक परेशान हो रही है इन सबकी वजह से। कहाँ पर गए? हमारी मांगे पूरी करो। यहाँ जयंत को मैंने बोला वार्ड वाले परेशान पूरे, मैंने लिख के दे दिया सड़कों के लिए, नालियों के लिए, सफाई व्यवस्था, पोल, लाइट, सबके लिए मैंने लेटर लिख के दिया और उन्होंने बोला जल्दी से जल्दी निकाले। कब जल्दी आएगी? 4 बार हम आ गए। जल्दी कब आएगी? कब आएगी जल्दी? सीधी सी बात है। आप लोगों की वजह से ये मतलब यूँ है या नगर पालिका